हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं वो हम कई दिनों से पढ़ रहे हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में अभी तक हमने जितनी क्लासेस में पढ़ लिया है उसमें सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व, तो इतनी चीजें हमने इस टॉपिक में अभी तक कवर कर ली हैं और उनकी इससे रिलेटेड जनरल एंट्रीज। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है वो भी गुडविल और जनरल रिजर्व के एडजस्टमेंट को लेकर है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, इसके कई सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप नए जुड़े हैं अभी तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अकाउंटेंसी विद परवेज सर, जिसमें कि आपको क्लास 12 कॉमर्स की प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां आपको सभी चैप्टर्स सीरियल से मिलते जाएंगे, क्लासेस मिलती जाएंगी, डेली क्लास होती है अकाउंट्स की और डेली वीडियो अपलोड किए जाते हैं इस चैनल पर। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आज। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का जो क्वेश्चन मैं आज लेकर आया हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो दोनों निकलेगा और एडजस्टमेंट है गुडविल और जनरल रिजर्व का। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन है हमारा, ए एंड बी आर पार्टनर्स। दो पार्टनर हैं हमारे पास, ए एंड बी, दो पार्टनर हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ए बिजनेस इक्वली। तो जो ए और बी दो पार्टनर हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। ठीक है, इक्वल मतलब बराबर रेशियो है उनका, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दे डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज टू 3:2। जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि वो ए और बी का कितना रहेगा, 3:2, 3:2 का रेशियो। ठीक है, द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल फॉर विच नो अकाउंट्स अपीयर इन द बुक्स। गुडविल का जो वैल्यूएशन किया है, बुक्स में गुडविल नहीं है, वो है 5000। तो गुडविल का जो वैल्यूएशन हुआ है वो 5000 है, बुक्स में नहीं है। जनरल रिजर्व इज अपियरिंग इन द बुक्स ₹4000, और जो बुक्स में जनरल रिजर्व है वो 4000। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट जनरल एंट्री। तो हमें एडजस्टमेंट जनरल एंट्री करना है, मींस हमें इन दोनों चीजों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। हमें क्या करना है, जो भी पार्टनर का सेक्रीफाइस या गेनिंग निकलेगा उसमें हमें इन दोनों चीजों को एडजस्ट करना है। ठीक है ना, तो चलिए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो का ही फॉर्मूला लगाया है हर क्वेश्चन में। सिंपल होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो प्लस में अगर आंसर आता है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और अगर माइनस में आंसर आता है तो गेनिंग रेशियो। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर लिखते हैं, दो पार्टनर हैं हमारे पास ए एंड बी। ठीक है, इनका जो ओल्ड रेशियो है वो इक्वली है, ओल्ड रेशियो इक्वल है। इक्वल मींस 1:1, तो 1:1 मींस 1/2 एंड 1/2। ठीक है, अब न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो कितना है ए और बी का, 3:2। 3:2 मींस 3/5 एंड 2/5। ठीक है, ये हमने ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो लिख दिया। अब हम निकालेंगे ए का सेक्रीफाइस ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, 1/2 माइनस 3/5, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 2 5 10, 1 5 5, 2 3 6, माइनस 1/10, माइनस आ गया, दैट मीन्स गेन। अगर किसी का माइनस में आता है आंसर तो फिर वो गेनिंग रेशियो, क्योंकि हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, अब हम निकालते हैं बी का। तो बी का ओल्ड रेशियो 1/2 माइनस न्यू रेशियो 2/5, 5 2 10, 5 1 5, 2 2 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1/10 प्लस में आ गया, क्या कहलाएगा, सेक्रीफाइस। तो जो प्लस में आ गया वो सेक्रीफाइस और जो माइनस में आ गया वो गेन। तो यहां लिख देंगे हम ए का आया गेनिंग रेशियो 1/10, अब यहां पे आपको माइनस नहीं लगाना। ठीक है ना, और बी का सेक्रीफाइसिंग आ गया 1/10। तो
ए का गेन आया और बी का सेक्रीफाइसिंग आ गया। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो इस क्वेश्चन की जो करना था हमें, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना था, वो हमने निकाल दिया। ठीक है ना। अब ये सेक्रीफाइस, इसको नोट कर लें आप, ये स्क्रीनशॉट ले लें, इसके आगे हम बढ़ रहे हैं। तो ए का गेन आ गया और बी का सेक्रीफाइसिंग आ गया। ठीक है, तो यहां हम एक बार लिख देते हैं, एज गेन 1/10 एंड बीज सेक्रीफाइस 1/10। मैंने यहां इसलिए लिख दिया कि वो पेज हट गया, तो ये हमें याद रहे कि ए का क्या निकला था और बी का क्या निकला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें क्या करना है, दो चीजों का एडजस्टमेंट करना है। वो दो चीजें क्या है, एक तो है गुडविल, तो जो गुडविल दी है इस क्वेश्चन में वो है 5000। ठीक है, और दूसरा है जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व जो दिया है वो है 4000। इन दोनों चीजों का हमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना, एडजस्टमेंट करना है। मींस जिसको सेक्रीफाइस हुआ उसको हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइस वाले को करेंगे क्रेडिट, उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, और जिसको गेन हुआ है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। तो पहले तो टोटल लगा लें, कितना हो गया 9000। तो हमें 9000 का एडजस्टमेंट करना है। ए का देखते हैं, 9000 इंटू 1/10, 0 से 0 कितना आ गया 900। तो ए को 900 से क्या करेंगे, ए का गेन आया था, तो जिस पार्टनर का गेन आएगा वो क्या होगा, डेबिट। जिसका भी गेनिंग रेशियो निकलेगा उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, मतलब उतने से कम कर देंगे। और बी का सेक्रीफाइस आया था, तो 9000 का बी का भी कितना है 1/10, कितना आ गया 900। इसको क्या कर देंगे हम, क्रेडिट। ठीक है ना। तो हमने क्या करा, ए को डेबिट कर दिया 900 से और बी को क्रेडिट कर दिया। ऐसा क्यों करा, क्योंकि बी का सेक्रीफाइस था और ए का गेन था। तो आप याद कर लीजिए अच्छे से, गेनिंग रेशियो वाले को डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइसिंग रेशियो वाले को क्रेडिट करते हैं। तो हमारी जो जनरल एंट्री बने, ये सेकंड काम हो गया हमारा। फर्स्ट हमने सेक्रीफाइस गेनिंग निकाल लिया, सेकंड में हमने क्या करा, जनरल रिजर्व और गुडविल का एडजस्टमेंट कर दिया। तो जिस भी पार्टनर का सेक्रीफाइस और गेनिंग आया था उनका उतना रिपार्ट हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हमें जनरल एंट्री में क्या करना है, ए को 900 से डेबिट करना है और बी को 900 से क्रेडिट करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको आप नोट कर ले। नेक्स्ट, ये जनरल का फॉर्मेट है। चलिए, तो चलिए, तो अब हमें जनरल एंट्री करना है। तो ए को हमने क्या करा, डेबिट, और बी को क्या करा, क्रेडिट। कोई डेट दी है, इसमें डेट देख लेते हैं हम। डेट दी है क्या क्वेश्चन में हमारे, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी डेट नहीं दी। ठीक है ना, नहीं दी तो फिर हमें भी नहीं लिखना है। अगर डेट दी होती तो हम यहाँ पे लिख देते। हमें क्या करेंगे, हम एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए को हम डेबिट कर देंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट कर देंगे हम किसको, बी को, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। बी का सेक्रीफाइस हुआ था तो बी को हमने क्रेडिट कर दिया और ए को डेबिट कर दिया 900 से। ठीक है ना। नरेशन लिखेंगे, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल एंड जनरल रिजर्व। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल एंड जनरल रिजर्व। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको आप नोट कर लें। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या किया, हमने सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकाला, देन उसके बाद हमने क्या करा, एडजस्टमेंट किया किस दो चीजों का, गुडविल का और जनरल रिजर्व का, और देन इसके बाद हमने क्या किया, जनरल एंट्री करी। ठीक है ना। ये तीन काम हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन में करना रहेंगे। तो जो भी आपको इस क्वेश्चन, इस टाइप के और क्वेश्चन अगर देखना है तो आप इस चैनल पे जा सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट में आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन के कई सारे पार्ट मिल जाएंगे। हमने सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल और इस तरह के कई सारे क्वेश्चन अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आप अभी अभी जुड़े हैं हमारे चैनल से तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। जहां जहां कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हम हमारे चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर में क्लास 11 और क्लास 12 कॉमर्स के डेली वीडियो अपलोड करते हैं, डेली क्लास लगती है। ठीक है ना।
तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं कुछ नया टॉपिक लेकर आऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।